समाजवादी पार्टी फतेहाबाद रोड जिला आगरा कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई गई। राज्यसभा सांसद श्री रामजी लाल सुमन ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा, संविधान हमारे अधिकार का रक्षक है, संजीवनी है। कहा, यह वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नहीं मानते थे, जो संविधान लोकतंत्र को नहीं मानते थे। ये तमाम प्रबुद्धवादी वह लोग हैं जिन्होंने सदियों से शोषण किया। आज के दिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग याद कर रहे हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। सुमन जी ने कहा कि यह सेना भारतीय जनता पार्टी की है। प्रशासन के इशारे पर जिस तरह का नंगानाच हुआ है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। जिला अध्यक्ष श्री कृष्णा वर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की एकता पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भाजपा के लोग हिंसा पसंद करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि ताकतवर लोग अभी भी कमजोरों पर अत्याचार कर रहे हैं। महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निशान ने कहा, संविधान हमारी संजीवनी है, हमारी ढाल है। हम संकल्प लेते हैं संविधान को मजबूत बनाएंगे। आज भी दलित घोड़ी पर बैठे नहीं सकते हैं, पानी पीने के लिए भी उन्हें अपमानित होना पड़ता है। बाबा साहब के संविधान का संकल्प लेते हैं। पीडीए परिवार संविधान बचाने के लिए काम करेंगे। आगरा की घटना की चर्चा करते हुए वाजिद निशान ने कहा कि ये वही भाजपा के लोग हैं जो कहते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो सकता है जहां तलवारें लहराती हैं। क्या ये वही लोग हैं जो कानून की बात करते हैं? क्या ये वही लोग हैं जो सिर्फ संविधान की बात करते हैं? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सरकार संविधान की धज्जियां को उड़ाने में लगी हुई है और पीडीए के जनक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो आदेश हुआ है उस पर आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मानव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया जा रहा है कि घर घर जाकर संविधान के बारे में लोगों को विस्तार रूप से बताया जाए और उन्हें संविधान के प्रति जागरूक किया जाए। कि आज अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए उनकी जयंती को मनाने के लिए। और आज हम सब ने ये संकल्प लिया है कि जो वर्तमान सरकार हमारे संविधान को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है उसको हम बचाने का काम करेंगे। सभी दलित मिलकर पीडीए के तहत हम अपने राष्ट्राध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को फिर से सीएम बनाएंगे, क्योंकि वही एक सिर्फ इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। आज जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं जयंती के उपलक्ष्य में यही कहूंगी कि यह शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो इनका जयंती भारत में नहीं पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में मनाई जा रही है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को संविधान देकर उसको रीढ़ की हड्डी बनने का काम किया, उनको मजबूत भी प्रदान किया हमारे देश को। हमारे पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू लोग रहते हैं वो सभी मिलकर आज उनको शत नमन कर रहे हैं और हम सब उनको बहुत बहुत नमन करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का काम करेंगे। पूरे प्रदेश में माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं और आज हम लोगों ने शपथ ली है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के मूल सिद्धांतों पर चलकर और हम अपनी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरीके से बाबा साहेब ने शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, पिछड़े, दलित लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, एकजुट होने का काम किया, जिस तरीके से संविधान में उन्होंने हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए, ये सब बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, तभी संघर्ष करने के बाद में हम लोगों को वो हिस्सेदारी मिल पाएगी। आज जिस तरीके से जिला कार्यालयों पे हम लोगों ने बाबा साहेब की जयंती मनाने का काम किया है, आज हमारे जिले के सारे पदाधिकारी, नेतागण, कार्यकर्ता भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। माननीय रामजी सुमन राज्यसभा सांसद वो भी आए थे और यहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का काम किया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम किया और हम लोग शपथ लेते हैं इसी तरीके से बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लिया। बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम उनको नमन करूंगा। वो ऐसा व्यक्तित्व देश का
देश का क्या विश्व का, जिसने ऐसा संविधान की रचना करी। निश्चित रूप से दलित पिछड़ों की क्या, उन्होंने हर उस व्यक्ति की बात करी जो शोषित वंचित, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो। ऐसे संविधान निर्माता को मेरा बार बार वंदन। निश्चित रूप से आज हम देखने को आ रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जिस तरीके से उस संविधान को बचाने के लिए कार्यरत हैं, उनको गोली मारने का धमकी दी जा रही है। ये वही प्रभुत्ववादी लोग हैं जिन्होंने गांधी को गोली मारी थी, अब माननीय अखिलेश यादव जी को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। संविधान को हम बचाएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग निश्चित रूप से बचाएंगे, पीडीए की रक्षा करेंगे, चाहे वह किसी भी जात बिरादरी का हो, शोषित हो, वंचित हो। इन प्रभुत्ववादी लोगों ने हर बिरादरी को परेशान किया है। ये 2-4-5% के लोग हैं जो लोगों को दबाते हुआ है। हम गली मोहल्लों को भी देख लें, गली मोहल्ले में भी दादा होते हैं जो वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो सकता है, वो प्रभुत्ववादी होता है और अपनी दादागिरी करता है, लोगों को दबाता है, चौथ वसूली करता है। ये वही लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रण लेते हैं हम सब लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। संविधान को बचाएंगे, हिंदुस्तान को बचाएंगे और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का कार्य समाजवादी पार्टी करेगी। प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में 300 सीटों के साथ हम करेंगे। बहुत आज बाबा साहब के आदर्शों पे चल के हमने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बाबा साहब को नमन किया। आज देश के संविधान के रचयिता हमारे आदरणीय बाबा साहब और उन्हीं के आदर्शों पे चल के समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए बनाया है और इस पीडीए के कारवां को बढ़ाने के लिए आज समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी को यह संदेश दिया गया है कि हम बाबा साहब के आदर्शों पर चल के उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए समाजवाद का झंडा बुलंद करें। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस आंदोलन को, इस पीडीए आंदोलन को समाजवादी पार्टी के सिवा लोगों के दिलों में बसाने का कार्य किया जाएगा और बाबा साहब के जो पंचिन्ह हैं, गरीब, शोषित, वंचित का किसी भी तरीके से शोषण नहीं होने देना चाहिए, ये उनके आदर्श हैं। इस समाजवादी पार्टी इस आदर्श पर चल के अपनी पूर्ण सहभागिता और प्रमुख भूमिका निभाएगी। मैं जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में हर जिले मुख्यालयों पर, विधानसभा मुख्यालयों पर इसी तरीके से जो आज हम लोगों ने यहाँ जिला मुख्यालयों पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का काम किया है, इसी तरीके से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में माननीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। और आज हम लोगों ने शपथ ली है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के मूल सिद्धांतों पर चलकर और हम अपनी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरीके से बाबा साहेब ने शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, पिछड़े, दलित लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, एकजुट होने का काम किया, जिस तरीके से संविधान में उन्होंने हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए, ये सब बाबा साहेब की देन है। बाबा साहेब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, तभी संघर्ष करने के बाद में हम लोगों को वो हिस्सेदारी मिल पाएगी। आज जिस तरीके से जिला कार्यालयों पे हम लोगों ने बाबा साहेब की जयंती मनाने का काम किया है, आज हमारे जिले के सारे पदाधिकारी, नेतागण, कार्यकर्ता भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। माननीय रामविलास सुमन राज्यसभा सांसद वो भी आए थे और यहाँ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का काम किया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम किया और हम लोग शपथ लेते हैं इसी तरीके से बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 134वां बाबा साहब की जयंती बनाने का काम सभी समाजवादियों ने हर साल की तरह इस साल भी किया और सबसे बड़ी खुशी की बात कि आज हमारे बीच
राजसभा श्री रामजी लाल सुमन जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी बाबा साहब की जीवनी में प्रकाश डालने का, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लेने और दिलवाने का काम किया। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को, जो इतनी भारी संख्या में आके आज बाबा साहब की जयंती बनाने का काम सभी समाजवादी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आगरा में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति को प्रणाम करने के लिए ये जिला और शहर इकाई की बैठक हुई है। मुझे खुशी है कि काफी अच्छी संख्या में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पार्टी के नौजवान यहाँ आए हैं। बाबा साहब महान थे और मुझे खुशी है कि जो तत्व, जो लोग हिंदुस्तान की सियासत में उनका सम्मान नहीं करते थे, आज उन लोगों ने भी स्वीकार किया है कि डॉक्टर अम्बेडकर की सेवाओं के लिए देश सदैव ऋणी रहेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान आजाद हुआ, हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था हुई, जिसे विशेष अवसर का सिद्धांत कहते हैं। ये सरकार जानबूझ करके आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार और भारत सरकार में तमाम लाखों पद खाली पड़े हैं। सरकार अगर स्थायी भर्ती करेगी तो उन पदों को भरने के साथ साथ आरक्षण भी पूरा करना पड़ेगा। ये सरकार चोर दरवाजे से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां कर रही है, जिससे आरक्षण का हक मारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं, जो न्याय से वंचित लोग रहे, इस देश में जातकर जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण पूरा होना चाहिए, ये सरकारी उपक्रम जो बेचे जा रहे हैं उनकी बिक्री बंद होनी चाहिए, मुसलमानों की नियत पर शक बंद होनी चाहिए। ये जो सब सवाल हैं, इन सब सवालों पर हम पूरे समाज को लामबंद करके समाजवादी पार्टी सतत संघर्ष करना चाहती है। हम चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बने। हिंदुस्तान में दो ही महापुरुष हुए जिनके विचारों में बहुत साम्य था, डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अम्बेडकर। तमाम शक्तियां जो उपेक्षित हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिला है, आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि उन तमाम समाज की शक्तियों को, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, समाजवादी पार्टी उन्हें कोशिश करेगी डॉक्टर अम्बेडकर को मानने की, उनको याद करने की। सही मानों में यही सच्ची श्रद्धांजलि